Last 10th NCERT Chapter 12 Exercise 12.2 Question number 4. A circle of radius 10 centimeter, subtends right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. ठीक है, तो इसमें सेगमेंट की बात कर रहा है एरिया में। तो देखते हैं, पहले समझते क्वेश्चन को। मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, और जिसका सेंटर हमें लेट्स से ये सेंटर है। अब एक कोड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड 90 राइट एंगल एट द सेंटर। तो लेट्स से मान लो कि ये कोड है, ठीक है। अब ये कोड इसके यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। अगर ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, तो अगर मैं आपसे इस रीजन की बात करूं, ये एक क्वाड्रेंट होगा, मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्वाड्रेंट होगा। अब एक सेगमेंट बताओ क्या होता है। जो ये वाला सेगमेंट है, दिस सेगमेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो ये वाला बाकी का ये सारा है, ये सारा, दिस विल बी मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब ये वाले रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। और दूसरे के अंदर मेरे को मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का मतलब क्या होगा कि जो ये वाला सेक्टर है, ये, इसको हम सेक्टर बोलेंगे, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले सेगमेंट का एरिया निकालने के वाला पार्ट देखते हैं। माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है जो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इस डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया लो कि जो अगर ये वाला रीजन सेगमेंट है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दूं, तो वो आ जाएगा। तो लेट्स से मान लो कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, और लेट्स से ये कोड गिवन है, और हमें इस सर्कल की रेडियस क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये हमें 90 डिग्री गिवन है। तो अगर मैंने इसको नेमिंग दे दी ओ ए बी, ठीक है। सो नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये वाला माइनर सेगमेंट, लेट्स से ये, इसको मैंने पॉइंट दे दिया डी, ए डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो अब एरिया को देखते हैं सेक्टर का। अब ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री पता है, तो दिस विल बी 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई, और रेडियस क्या गिवन है, इंटू 10 स्क्वायर, माइनस, अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब इसमें अंदर इस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इट विल बी हाफ इंटू 10 इंटू 10 होगा, ठीक है। ये बनेगा। तो ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है, सो 90 बाय 4, 10 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इट इज पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, ये बन रहा है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये तो आ गया हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर की बात करते हैं। मेजर सेक्टर हमारे केस में क्या होगा कि ये जैसे एक सर्कल गिवन है, ठीक है, लेट्स से ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये सेंटर है, ये कोड है, तो हमें ये इस सेक्टर की बात कर रहा है, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बोल सकते हैं, या डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं मेजर सेक्टर का एरिया एंगल की हेल्प से।
तो हम इस तरीके से देखते हैं। अभी सर्कल की रेडियस क्या पता है मेरे को, 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या आएगा, 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही बनेगा। तो मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया और ये क्या बन गया, 1 माइनस 1/4, सो दैट इज 3/4। पाई हमें क्या गिवन था, 3.14, और रेडियस क्या गिवन है, 10 का स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 235.5 सेंटीमीटर